क्यों चाहिए नहीं डिवोर्स? माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट की शादी इन महाशय से 5 साल पहले हुई थी और तब से लेकर आज तक मेरी क्लाइंट को प्रताड़ना के सिवा और कुछ नहीं। नहीं माय लॉर्ड, ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है मेरे क्लाइंट के ऊपर। सच बात तो यह है कि इस लेडी ने कभी शादी को शादी समझा ही नहीं, बस फरमाइशें और शिकायतें की हैं। और हद तो यह है कि आज यहाँ तलाक के लिए आकर खड़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे काबिल वकील। दरअसल मेरी क्लाइंट को अब इस रिश्ते में और नहीं रहना है, जिस रिश्ते में कुछ बचा ही ना हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, शादी के वक्त जो 20 लाख रुपए खर्च हुए और साथ ही साथ एलमनी के तौर पे 30,000 रुपये महीना भत्ता बांध के मेरी क्लाइंट को इस बंधन से मुक्त किया जाए। देखा माय लॉर्ड, आ गई इस लालची परिवार की सच्चाई सामने। सच बात तो यह है माय लॉर्ड, ये सारा मामला पैसों को लेकर है। इस पूरे परिवार की नज़र मेरे क्लाइंट के प्रॉपर्टी और पैसों पर है, इसीलिए शादी की थी। नहीं सर, मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस डाइवोर्स चाहिए। ये क्या कह रही कविता? एलिमनी नहीं लेगी तो खर्चा कैसे चलेगा? कुछ और कैसे होगा तेरा? मैं देख लूँगी भैया, जॉब कर लूँगी। जॉब कोई पेड़ पे नहीं लटक रही जो हाथ बढ़ा के खींच लेगी। एलिमनी हक है तेरा। और शादी में जो हमारे 10-20 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं ना, वो भी चाहिए हमें, समझी? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पति पत्नी के बीच में बोलने वाले तुम होते कौन हो? सॉरी माय लॉर्ड, दरअसल इनकी बहन और मेरी क्लाइंट एक बहुत ही मासूम और शरीफ महिला है। इन्हें तो अपने हक के लिए बोलना भी नहीं आता, इसलिए इनके भाई। ये मेरा साथी वकील और इनका भाई मिलकर इन्हें भड़का रहे हैं, है ना? माय लॉर्ड, ये लेडी यहाँ जो मासूमियत और शराफत का नकाब ओढ़कर खड़ी है, ये एक नंबर की चरित्रहीन और आवारा किस्म की महिला है। मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। एक मिनट वकील साहब, इसके आगे कविता के लिए एक भी अपशब्द मत बोलना। मैं मानता हूं हमारे बीच में मनमुटाव हो गया है, हम दोनों अलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आप कुछ भी बकवास करेंगे, मेरी वाइफ के लिए उस पर ऐसे लांछन लगाएंगे। जैसा 1-2 साल से नहीं, हम पूरे 5 साल से साथ हैं। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कविता एक चरित्रवान लड़की है और अच्छी लड़की है। ये क्या कह रहे हो भैया? शांत खड़े रहो, वकील साहब जैसा बोल रहे हैं करने दो, वरना फालतू में खर्चा देना पड़ेगा। जज साहब, ये जो चाहती हैं एलिमनी और जो भी खर्च तलाक के साथ साथ, मैं सब इन्हें देने को तैयार हूं। मिस्टर कपिल, आप ये बात पूरे होशो हवास और सोच समझ के बोल रहे हैं ना? जी जज साहब, मैं बिल्कुल सोच समझकर और होशो हवास में बोल रहा हूँ। सर, मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी का कोर्ट में ऐसे मजाक बनाया जाएगा। हम पति पत्नी के रिश्तों को लेकर ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही जाएंगी। कविता और मेरे पिताजी के आपस में अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम दोनों की शादी हुई थी। मैं मानता हूं आज हमारा तलाक हो रहा है और कविता ने मुझसे अच्छे जीवन साथी की, मुझसे युवा जीवन साथी के सपने सजोए थे। लेकिन ये बात भी सच है जज साहब कि मेरे घर में कभी इसे प्रताड़ित नहीं किया गया, न मेरे द्वारा न मेरे परिवार के द्वारा। मुझे तो आज तक समझ नहीं आता। आखिरी बार जब ये अपनी भाभी के बेटा होने पर अपने मायके गई, पता नहीं किसने इन्हें भड़काया, क्या बात हुई, वापस आकर तलाक के लिए प्रेशर डालने लगी। जबकि मैं अपने दिल से कह रहा हूं जज साहब कि मैंने इनसे हमेशा प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। और इनके अलावा कभी किसी के बारे में क्या हुआ? सोचा भी नहीं है। संभालो इन्हें, पानी पिलाओ। ले जाओ, बाहर ले जाओ। भैया पानी पी लो। आपका पंप कहाँ है? पंप कहाँ है आपका?
घर में भूल गए थे। कितनी बार बोला है कि अपने पास एक पंप रखा करो, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, और आप कभी बात नहीं सुनते हो। चलो भैया डॉक्टर के पास चलते हैं। एक मिनट। इमरजेंसी के लिए बैग में रखती थी, अगर आज ये नहीं होता तो पता नहीं। ये आप रख लो। थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए, अपना ध्यान रखिए बस। मैंने आज तक बहुत से डिवोर्स केस देखे हैं, मगर तुम दोनों का केस सबसे हटके है। एक तरफ पति है जो अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ पत्नी अपने पति का पंप आज भी बैग में लिए घूम रही है। इसलिए तुम्हें डिवोर्स की नहीं, फिर से साथ रहने की जरूरत है। और हां, एक सच्चाई और बता दूं, डिवोर्स के ज्यादातर केसेस में पति पत्नी नहीं, उनके यार दोस्त रिश्तेदार ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। इसलिए तुम अपनी शादी को एक मौका और दो, फिर से साथ रहो। घर चलो।